हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 7वां है ना, इंटीग्रल, जिसे हम हिंदी में समाकलन बोलते हैं, उसका जो 7.2 एक्सरसाइज है, प्रश्नावली 7.2, एकदम मक्खन की तरह समझते हुए करेंगे। क्वेश्चन को मैं बहुत ही आसान वे में समझाऊंगा। आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे आपको किसी भी क्वेश्चन में कभी भी कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, बस वीडियो को ध्यान से देखना है। मेन चीज़ है आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, फॉर्मूले को अच्छे से याद करना है। अगर आपको तरीका और फॉर्मूला पता है तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो प्रश्नावली 7.2 है ना, उसे हम करेंगे पूरा डिटेल में सॉल्व। और इसमें क्वेश्चन है कुल 39। ठीक है, तो लगभग 40 क्वेश्चन है। और जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, समाकलन की विधि है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। आज में जो हमसे देखो, वैसे तो कई सारे मेथड है, प्रतिस्थापन, आंशिक, खंडशः। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में जो हम कवर करेंगे वो है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, सो ये जो एग्जाम्पल है उदाहरण नंबर 5 की, जो 3 पार्ट्स हैं, आपको दिख रहे हैं 4 पार्ट्स हैं, ये 4 क्वेश्चन। और यहाँ पर उदाहरण नंबर जो 6 के ये 3 क्वेश्चन है। ठीक है, ये सेकंड और थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, आपको बोर्ड का सीक्रेट बताता हूँ। बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल्स ही दिए जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स में क्या होता है, देखो पहले से सब सरल कर रखा है। ठीक, तो सबसे पहले हम ये सारे तरीका सीखेंगे, पूरी 7.2 देखेंगे, और फिर मैं वो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, उदाहरण में 5 और 6 जो कि पहले से ही सरल किया हुआ है। पहले आप खुद से ट्राई करोगे, नहीं होता है उदाहरण सरल क्या हो वहाँ से देखना। अगर फिर भी नहीं होता है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उन पर एक अलग से वीडियो बना दूँगा। ठीक है, उदाहरण को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले इनको देखना है, फिर वो मैंने उदाहरण रखे उनको करना है। नहीं होता है अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, कमेंट कर देना मुझे बस। कह रहे 1 से लेकर 37 तक के प्रश्नों में फलन का समाकलन करना है। और एग्ज़ाम में भी ऐसे ही लिखा हुआ है कि समाकलन कीजिए। इसमें ये नहीं लिखा होगा कि प्रतिस्थापन द्वारा करो या इस विधि से करो या उस विधि से करो, कुछ भी नहीं लिखा होगा, बस समाकलन का चिन्ह बना हुआ होगा। तो ये प्रैक्टिस आपकी मेहनत बताएगी कि आपको क्या करना है। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगाओगे, खुद से बनाओगे, उतना दिमाग खुलेगा, उतनी प्रैक्टिस होगी। जितना प्रैक्टिस करोगे समाकलन में, उतना आपका दिमाग चलेगा। आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि मुझे किस क्वेश्चन में क्या क्या करना है। चलिए पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, ये पहले ही मैं बोल दे रहा हूँ। चलिए पहले वाले प्रश्न में आ जाऊँ। देखो समाकलन है, हमेशा क्या करो, आई मान लिया करो समाकलन को। ठीक है, समाकलन बोला नहीं होगा चिन्ह तो आप ऐसे बना लिया करो। यहाँ पर 2x बट्टे 1 + x², x में तो dx ये छुपा हुआ है, मतलब x के सापेक्ष आपको समाकलन करना है। अब प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, प्रतिस्थापन विधि का लॉजिक समझ लो। प्रतिस्थापन विधि का लॉजिक यह है कि आपको एक ऐसा पद मानना है जिसका अवकलज आपको दिख रहा हो। ठीक है, पूरा पूरा ना भी दिखे, अगर कोई गुणज है जैसे कि कांस्टेंट, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना किससे है, प्लस माइनस से भी लेना देना हमें बस फंक्शन से है, फलन से है। जैसे x² का अवकलज करेंगे तो 2x आता है, तो 2 आए भले ही हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका फंक्शन होना चाहिए, x ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, तो आपको देखना है चाहे ऊपर मानो या नीचे मानो, एक ऐसा फलन मानना है जिसको मानने से उसका अवकलज दिख रहा हो। ठीक है, आगे बहुत टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिनमें डायरेक्ट सूत्र बनेगा। ठीक है, अगर आप 1 से लेकर पूरा देख रहे हो 11 तक तो आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन बनाते बनाते, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस फलन में देखो कि हम किसको माने कि हमें हमारा अब उसका अवकलज दिख रहा हो। देखो वो चीज़ ऊपर भी हो सकती है, वो चीज़ नीचे भी हो सकती है। तो देखो माना, ठीक है, माना अगर तुम 1 + x² को t मानोगे और इसका अवकलज कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, मतलब x के सापेक्ष अवकलज करने पर 1 का अवकलज क्या होगा बेटा 0, x² का अवकलज क्या होगा 2x, और किसके सापेक्ष अवकलज किया, x के सापेक्ष, तो dt बट्टे dx। तो यहाँ देखो और 2x dx। ठीक है, ये बट्टे में इधर गुणा में आ गया, इधर क्या हो गया dt। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो बेटा 2x dx की जगह तुम dt रख सकते हो। ऊपर 2x dx की जगह पर तुमने dt रख दिया और इसके जगह पर तुमने क्या माना था t, तो ये सूत्र बन गया 1/t dt का।
जिसका सूत्र क्या होता है बेटा, फॉर्मूला पहले वीडियो में मैंने पढ़ाया था, log t मॉडुलस में इंटीग्रेशन हो गया प्लस c जोड़ दो। प्रश्न में तुम्हें क्वेश्चन x के रूप में दे रखा था, तुमने t खुद से बनाया, तो तुम t में अगर आंसर छोड़ोगे तो वो गलत माना जाएगा। तो t का जो मान तुमने माना था उसकी जगह पर रख दो, ठीक है। log t की जगह पर तुमने माना था 1 + x² + c, ये तुम्हारा समाकलन हो गया आंसर। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करो कि किसको मानने से मुझे उसका अवकलज मिल रहा है। तो 1 + x² को मानने पर उसका अवकलज ऊपर दिख रहा है मुझे, तो मैंने 1 + x² को t मान लिया। फिर यहाँ पर है ना x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलज करना है, कर दिया। अवकलज करना आता होगा, बट्टे में इधर गुणे में आ गया। 2x dx की जगह पर मैंने dt रखा और इसके जगह पर मैंने t रखा। 1/t समाकलन फॉर्मूला बन गया। सारे फॉर्मूले आपको 7.1 में मैंने बता रखे हैं कि फॉर्मूला तो भैया तुम्हें याद करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी करो। इसका होता है log मॉडुलस t का मान फिर रख देना है, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। यही चीज़ है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ऐसे ही सारे क्वेश्चन चलेंगे बेटा, ठीक है। अब आपको ध्यान से देखना है कि किस क्वेश्चन में क्या मानना पड़ेगा, और ये प्रैक्टिस के साथ ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर है बेटा log x का होल स्क्वायर, बट्टे में है x और गुणे में है आ जाएगा dx। अब आप सोचो बेटा किसको माने कि हमें किसको मानने से किसका अवकलज दिख रहा है। देखो log x का अवकलज 1/x होता है, तो ये 1/x दिख रहा है मुझे। तो मैं क्या करूँगा, माना t बराबर मैंने क्या मान लिया, log x को मैंने t मान लिया। x के सापेक्ष अवकलज करना है, तो dt/dx। log x का अवकलज 1/x। ये x गुणे में इधर बट्टे में इधर के क्या हो जाएगा, गुणे में आ जाएगा। देखो इसकी जगह पे तुम क्या रख सकते हो, dt रख सकते हो, है ना। और log x की जगह पे तुमने क्या माना है, t का वर्ग। देखो 1/x dx की जगह तुम क्या रख सकते हो, dt। तो ये सूत्र किसका बन गया, x की पावर n dx वाला सूत्र बन गया, जिसका होता है x की पावर n+1 है ना। तो ये n की जगह पर 2 है, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, बट्टे में भी वही 3 आ जाएगा, प्लस c। समाकलन हो गया। अब t की जगह पर तुम मान रख दो, t का मान क्या है, log x बट्टे में 3 प्लस c। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। किसी भी क्वेश्चन में बेटा थोड़ा सा भी डाउट हो ना, एक बार वीडियो को दोबारा ज़रूर देख लें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। आई ज़रूर मान लेना, अब आदत डाल लो आई मानने की समाकलन को, ऐसे स्टार्टिंग में लिख दिया करो माना, ठीक है। आई मान ली समाकलन को। और ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही होगा, क्योंकि पर्टिकुलर टॉपिक पे प्रश्नावली बनाई गई है, तो ऐसे क्वेश्चन सेट किए गए कि ये क्वेश्चन सारे प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही होंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, कोई भी क्वेश्चन किसी भी मेथड से हो सकता है। वो आपकी प्रैक्टिस, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस क्वेश्चन में। जितना ज़्यादा क्वेश्चन खुद से बनाओगे, आपको खुद पता चल जाएगा क्वेश्चन को देखते कि भैया मुझे इसमें ये करना है, उसमें मुझे वो करना है। सो देखो किसको मानने के आपको मुझे कुछ नहीं दिख रहा, तो फलन को थोड़ा सरल बना लेता हूँ। x नीचे से उभयनिष्ठ है ना। अगर मैं देखो log x का अवकलज 1/x मौजूद दिख रहा है, क्योंकि 1 का तो 0 होता है। मैंने क्या माना कि 1 + log x को मैंने मान लिया t, ठीक है। तो देखो dt/dx, 1 का अवकलज 0, log x का अवकलज 1/x होता है। dx बट्टे में दे क्या होगा, गुणे में। तो 1/x dx की जगह 1/x dx की जगह पर तुम क्या रख सकते हो, dt। तो इसकी जगह पे आ गया dt, और इसको तुमने क्या माना था, t। तो इसका सूत्र क्या होता है, log मॉडुलस के t, ठीक है। और समाकलन हो गया तो c जोड़ दो, जहाँ c एक समाकलन नहीं था कि वो तो अब बार बार लिखोगे ही लिखोगे। t का मान उठा के रख दो, एंड में वही करना होता है, जो भी आपने माना है t की जगह पे वो रख देना होता है।
आंसर। और ये लिखना मत भूलना, जहाँ सी एक इंटीग्रल कांस्टेंट है, समाकलन नियतांक है। ठीक है बच्चों, आगे समझ में कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक तो नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। कुछ पर्सनल जो सजेशन होगा, टिप्स होगा, वो भी मैं आपको देता रहूँगा। अब ये क्वेश्चन है चौथा, साइन एक्स साइन कॉस एक्स। अब इसमें एक टिप्स देना है मुझे। टिप्स क्या देना है बेटा, कि ऐसे क्वेश्चनों में ना उसी को मानना जो एंगल में छुपा बैठा है। साइन एंगल में है कॉस एक्स, तो इस क्वेश्चन में तुम अगर कॉस एक्स मानोगे तभी ये क्वेश्चन सरल होगा, अगर तुम साइन एक्स मानोगे तो नहीं होगा। ठीक है, ये एक पर्सनल सजेशन है, देखो कैसे होगा। ये 4th नंबर का है ना, आई मानना है इसको तुमने। इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, साइन गुणे में साइन एंगल में बैठा है कॉस एक्स, तो इसी को मानना पड़ेगा हमको। ठीक है, माना कॉस एक्स बराबर टी। अब प्लस करेंगे, कॉस एक्स का प्लस क्या होता है बेटा, माइनस के साइन एक्स। डी एक्स इधर के क्या हो जाएगा, गुणे में माइनस को इस तरफ ले आओ, तो इसकी जगह पे मैं माइनस के डी टी रख सकता हूँ। तो अब इन मानों को हमें यहाँ पर रख देना है। ओके, सो ये देखिए, साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स की जगह पे ये डी टी आ गया, माइनस को मैं पहले ही लगा दूँ क्योंकि गुणे में साइन साइन कॉस एक्स को आपने क्या बोला था, टी बोला था। कितना आसान हो गया, आप खुद देखिए, है ना। बस चीज़ों को सिंप्लीफाई तरीके से करते रहो। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन टी का प्लस क्या होता है बेटा, माइनस, तो साइन टी का समाकलन क्या होता है, प्लस बोल रहा हूँ, साइन टी का समाकलन होता है माइनस के कॉस टी। ठीक है, समाकलन हो गया, सी जोड़ दो, माइनस माइनस प्लस कॉस टी, टी की जगह मान रख दो, समाकलन हो गया, यह आंसर आ गया, जहाँ सी आपका क्या हो जाएगा, समाकलन नियतांक हो जाएगा, जहाँ सी आपका समाकलन नियतांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, 5वें में। इस क्वेश्चन में क्या है, देखो बेटा, साइन ए एक्स प्लस बी गुणा कॉस ए एक्स प्लस बी, इसका एंगल और इसका एंगल बिल्कुल सेम है, तो इसमें ये मत सोचना कि सर हमें एंगल मानना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं, इसमें इसलिए मानना पड़ा क्योंकि ये एक फलन के रूप में ही एंगल में बैठा था, कॉस एक्स साइन इस रूप में है ना, तभी मैंने उसको माना। अब तुम चाहे इसको मानो चाहे इसको मानो, आराम से समाकलन हो जाएगा, क्योंकि साइन का प्लस कॉस होता है, कॉस का प्लस साइन होता है, और दोनों के एंगल में सेम चीज़ें हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पर है ये कि तुम किसको मानते हो। 5वां क्वेश्चन, समाकलन आपके हैं साइन ए एक्स प्लस बी गुणा कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको मान लेता हूँ, माना साइन ए एक्स प्लस बी बराबर टी। तो मैंने पहले दिन ही बोला था कि बेटा अगर आपको समाकलन सीखना है ना, तो आपको अवकलज अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको अवकलज नहीं आता, आप समाकलन देख रहे हैं, सीख ही नहीं पाओगे, सीधी सी बात है। तो साइन का अवकलज क्या होता है बेटा, कॉस। ठीक है, इसका हो गया, अब अंदर का एल, इसका अवकलज करना है, ए बाहर आ जाएगा, एक्स का अवकलज 1 होता है, बी का अवकलज क्या हो जाएगा 0, और टी का हो जाएगा डी टी बट्टे डी एक्स। यहाँ आ जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, यहाँ से सिर्फ ए बचेगा, है ना, और ये हो जाएगा डी टी बट्टा ए। तो यानी इसके जगह पे मैं डी टी बट्टा ए रख सकता हूँ, इसके जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, डी टी बट्टा ए, और इसके जगह पे आ जाएगा टी। ठीक, मान रख दिया मैंने। अब टी के सापेक्ष समाकलन करना है, तो ए हमारा क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट, कांस्टेंट बाहर आ गया, टी डी टी, टी की घात 1 है, एक्स की पावर n वाला सूत्र लग जाएगा, टी 1 + 1 1 + 1, समाकलन हो गया, सी जोड़ दो, 1/a टी² / 2 + c, टी का मान रख दो
का मान क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी, ऊपर है स्क्वायर। ये आ गया आंसर, जहाँ सी एक समाकलन नियतांक है। ठीक है बच्चों, मैं आपसे बोलता ही हूँ कि एक बार समझने के बाद दोबारा उसी क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करके दिखा करो, तो आपका दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। क्योंकि क्या होता है ना, हमारा माइंड ऐसे ही है, पहली बार हम चीज़ों को पूरा पूरा ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, इसीलिए रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप वीडियो को एक बार देखने के बाद दोबारा देखो तो आपको तुरंत और क्लियर हो जाएगा। अब छठा जो क्वेश्चन है ना, इसको मैं ट्रिक की मदद से बताऊंगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते तो है नहीं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के एमसीक्यूज़ में, तो उसमें कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। छठे क्वेश्चन में आ जाऊँ, ठीक है। ये समाकलन है अंडर रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसका हमें समाकलन करना है, ठीक है। सो पहली चीज़ देखो, अंदर बेटा क्या है, ये रैखिक है, और जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो तभी होगा जब अंदर रैखिक बैठा होगा, रैखिक समीकरण तभी। ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, तो ये बेटा क्या है मेरा, ए एक्स प्लस बी, अंडर रूट का मतलब होता है घात में आधा, ठीक है, डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सूत्र बन गया एक्स की पावर एन डी एक्स के रूप में, जिसका ये सूत्र होता है, ठीक है, यही होता है। इसमें भी वही लगाएंगे, ए एक्स प्लस बी की घात 1/2 + 1, 1/2 + 1, लेकिन x का जो भी गुणज होगा, x का जो भी गुणज होगा वो बट्टे में आ जाएगा, ठीक, फिर प्लस सी कर दो। इसको ढंग से लिख देंगे, ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, और ये प्रॉपर वे में मैंने बताया आपको, सिंपल तरीके से, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया। आप अपने आंसर्स को मैच भी कर सकते हो पीछे से, लेकिन आपको एक बताऊं, इंडिकेशन के आंसर्स मैच थोड़े आगे जाके मुश्किल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक इंडिकेशन को करने के कई तरीके होते हैं, और डिफरेंट तरीका लगाओ तो डिफरेंट आंसर्स भी आते हैं। तो इंडिकेशन में ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आंसर्स लोगों के डिफरेंट आए, क्योंकि उन्होंने क्या पता डिफरेंट तरीका लगाया हो। तो इंडिकेशन जब आपके क्वेश्चंस आएंगे ना, तो आपके आंसर को नहीं देखेगा, आपके तरीक़ों को देखेगा कि किस तरीके से आपने किया है, वो ज़्यादा ज़रूरी है, और वो सही रहेगा तो आपका पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक। अब इस क्वेश्चन में आ जाओ, ठीक है, x + 2, इस क्वेश्चन को करने में भी ये शानदार क्वेश्चन है, इसको भी बताने का एक ट्रिक है। जो क्वेश्चन में ट्रिक होगा वो मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या ऐसी खासियत है, देखो ये एक रैखिक समीकरण है, ठीक है, बाहर भी रैखिक है, मतलब यहाँ x है तो यहाँ पर भी x है, सेम टू सेम तरीका है, लेकिन गुणे में है। तुम अंदर गुणा करोगे तो कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा, है ना, कुछ फॉर्मूला नहीं बनेगा, क्योंकि ऊपर से लगा पड़ा है टोटल का। अगर सिंगल होता तो देख लेते। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है ना, तुम्हें इसे एक जैसा बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, x पे मैं यहाँ 2 लिखा है ना, तो मैं 2 जोड़ूंगा और फिर 2 घटा दूंगा। बाहर मेरा क्या है, x + 2, बेटा यहाँ x + 2, इसको ना एक साथ ले लो और फिर अंदर गुणा कर दो। x + 2 की घात 1, x + 2 की घात आधी, तो x + 1 को और आधी घात को जोड़ोगे तो 3/2 हो जाता है dx। और ये अलग अलग ले रहा हूँ मैंने तुरंत के तुरंत। 2 यह आ जाएगा x + 2 की घात आधी dx। रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण है, और ये n बन जाएगा, x की पावर n वाला सूत्र लग जाएगा, 3/2 + 1, 3/2 + 1। इसमें भी वही होगा, रैखिक समीकरण होगा तभी ऐसा होता है, मैंने पहले ही बोला था। समाकलन हो गया, c जोड़ दो। अब इसको देखो, x का गुणज यहाँ कुछ नहीं है, तो बट्टे में भी कुछ नहीं आएगा, कुछ होता तो वो बट्टे में आ जाता।
यहाँ क्या आ गया x प्लस 2 की पावर 5/2, ये भी 5/2, ये आ जाएगा 3/2, 3/2। हो गया आंसर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से बता दिया मैंने। इसमें आ जाओ। यहाँ देखिए, देखो ये इसको मानने से इसका आपको यहाँ मिल रहा है। एक का प्लस 0, एक्स स्क्वायर का प्लस 2x, दो दूनी 4, यहाँ 4 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। तो तुम x dx की जगह पर dt/4 रख सकते हो, x dx dt/4। और इसकी जगह पर तुमने क्या माना है, t, और अंडर रूट का मतलब क्या होता है, हाथ में आधा, x की पावर n वाला सूत्र बन गया 1/4, ठीक है, ये आ गया, ठीक। तो 2 दूनी 4, तो ये आ गया 3 दूनी 6, टी की घात 3/2 प्लस सी। टी का मान क्या है, 1 प्लस 2x स्क्वायर, पावर में क्या है 3/2 प्लस सी। तो अब सी को क्या बोल दोगे, जहाँ सी एक समाकलन नियतांक है, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक तो हमारा धड़ाधड़ हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में आओ, वही चीज़ देखना है, बट एक कला है कि हम फटाफट देख के पहचानना पड़ेगा कि किसको मानने से किसका अवकलज हमें दिख रहा है, ठीक है। 9th वाले में आ जाओ। देखो एक्स स्क्वायर का प्लस 2x होता है, एक्स का प्लस 1 होता है। किसको, इसको मानने से ये मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान लगाओ, 2 अवयव निकालो। अगर तुम इसको मानोगे तो ये अवकलज मिल रहा है, ठीक है, माना। अंडर रूट को मानना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अंडर रूट मानोगे तो खेल बिगड़ जाएगा। एक्स के सापेक्ष प्लस करना है, 2x प्लस 1 का अवकलज 0 होता है। तो 2x प्लस 1 dx की जगह पर, इसकी और इसकी जगह पर मैं dt रख सकता हूँ। ये 2 बाहर आ जाएगा, इसकी जगह पे तुमने t माना है, ऊपर अंडर रूट है यानी कि ये, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, dt। x की पावर n वाला सूत्र बन गया, है ना। तो t की घात डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, एक जोड़ेंगे 3/2 हो जाएगा, ये भी 3/2, 2 दूनी 4/3, यहाँ से t का मान रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से हो गया ये क्वेश्चन भी। अब आ जाओ 10वें क्वेश्चन में। ये देखो 1/x माइनस अंडर रूट एक्स, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। थोड़ा सा पॉज करो वीडियो को, सोचो कि भैया भैया यहाँ पर क्या मानूँ, क्या करूँ कि आराम से बन जाए, है ना, क्या मानूँ कि बन जाए आराम से। थोड़ा सा सोचना है बस, बाकी तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन खुद से भी थोड़ा सोचने की कोशिश करो, नहीं तो दिमाग चलेगा नहीं, ठीक। सो आपने सोच लिया होगा,
पीछे क्या है देखो बेटा, x माइनस के अंडर रूट एक्स, यहाँ पर dx। अब किसको माने, क्योंकि यहाँ तो प्लस माइनस करके लिखा हुआ है, कुछ दिख भी नहीं रहा। तो देखो मैं अगर ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ कॉमन निकालना है। अंडर रूट एक्स से मैं कॉमन निकालता हूँ। एक्स अंडर रूट एक्स गुणा अंडर रूट एक्स एक्स होता है, तो अंडर रूट एक्स बाहर निकाला तो अंडर रूट एक्स बचेगा, ये पूरा बाहर आ गया ये। अगर तुम इसको मानोगे तो देखना आपको मिलेगा तुम्हें, ठीक है। देखो माना, इसका मतलब होता है ये चीज़ है ना, अंडर रूट का मतलब घात में आधा, एक्स के सापेक्ष जब प्लस करना है, ये हमें बता दिया किसके सापेक्ष जब प्लस करना है। अब प्लस करना आता होगा, एन एक्स एन माइनस वन वाला सूत्र लगेगा। सो देखो यहाँ से 1/2 एक्स की घात माइनस के आधी, 1 का प्लस 0 होता है, ठीक है। ये तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है, 2dt और ये dx है, ठीक। माइनस है तो बट नीचे आके प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह पे मैं 2dt रख सकता हूँ। देखो इसकी जगह पर क्या रख सकते हैं, 2dt। तो इसकी जगह पे आ गया 2dt और इसको तुमने माना था t, ठीक है। इसकी जगह पर 2dt और इसको तुमने क्या माना था, t रख दिया। 2 बाहर आ जाएगा, 1/t dt। 1/t dt का सूत्र क्या होता है बेटा, लॉग। सूत्र याद कर लो, सारा खेल सूत्र का ऐसे ही होता है। सूत्र आज याद नहीं करोगे तो कभी याद नहीं होगा। टी का मान क्या है, जो आपने माना था वो रख दो, अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी, जहाँ सी एक समाकलन नियतांक है। किसी भी पार्ट में थोड़ा सा भी डाउट हो, वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, 11वां। एक क्वेश्चन 11वां और ये वाला क्वेश्चन लगभग ये गुणे में था, ये बट्टे में है, लेकिन तरीका बिल्कुल सेम ही होगा। देखो कैसे, आई यहाँ पर क्या है बेटा, एक्स, और यहाँ क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस 4 dx। हाँ देखो ये रैखिक समीकरण है, ये रैखिक समीकरण है। तो आपको क्या करना है, यहाँ 4 है तो मैं क्या करूँगा, 4 को जोड़ूंगा और 4 घटाऊंगा और अलग अलग बट्टे में ले लूँगा। ठीक है बच्चों, इसका मतलब यही हुआ, अलग अलग बट्टे ले लिए मैंने। अंडर रूट का मतलब घात में आधा, ठीक। इसकी घात 1 है, इसकी घात आधी है, भाग देने पे घात घटती है। 1 में से आधा घटाओगे तो आधा बचेगा, और ये प्लस का ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। ये रैखिक समीकरण है, ये रैखिक समीकरण है। तो ये किसकी भांति व्यवहार करेगा, x की पावर n की भांति व्यवहार करेगा। n के स्थान पर ये है, सूत्र लगाओ, x की पावर n प्लस 1 बट्टा n प्लस 1, n प्लस 1 n प्लस 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा x प्लस 4 की घात 3/2। यहाँ से 1 में से आधा घटाओगे तो आधा बचेगा। इसको ढंग से लिख दो, समाकलन हो गया तो सी जोड़ दो, 2/3, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, 4 3 8। आंसर, तो ये हमारा समाकलन नियतांक है सी, जहाँ सी हमारा क्या होता है बेटा, समाकलन नियतांक होता है। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो बच्चों, वीडियो को एक बार दोबारा दिखाओ, ठीक है। मैं तो कह ही रहा हूँ कि एक क्वेश्चन को दो बार देखो, ठीक है। एक बार समझो, दोबारा उसको रिपीट करके दोबारा देखो तो पूरा क्लियर हो जाता है।
12वें प्रश्न पे आओ, इम्पोर्टेंट है। क्या क्वेश्चन है? एक्स क्यूब, ये चीज़ टोटल की घात 1/3 एक्स की पावर 5 dx। तो थोड़ा सा स्मार्ट बनो, क्योंकि ये चीज़ है और इसके घात में 1/3 है, तो तुम्हें इसी को ही मानना पड़ेगा, तभी जाके बात बनेगी। अगर तुम किसी और चीज़ को मानते हो तो बात थोड़ी सी बिगड़ सकती है। ठीक है, सो क्या किया जाए? एक्स क्यूब का अगर मानते हैं तो एक्स क्यूब का जो अवकलज होता है तो वो 3x² है, तो x² चाहिए। मुझे तो x² दिख नहीं रहा है यहाँ पर, तो x² दिख नहीं रहा, तो बना सकता हूँ मैं थोड़ा बहुत। कैसे बना सकता हूँ? इसको तोड़कर x की घात 3 x² dx, है कि नहीं? अब देखो, माना इसको मैं t मान लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं t मान लेता हूँ। x के सापेक्ष अवकलज करना है, तो ये 3x², 1 का अवकलज 0 dt/dx, x² dx, ये 3 गुणे में है, इधर के बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, इसके जगह पे तुमने t माना है, कोई दिक्कत नहीं, t की घात ये, और इसकी जगह पे तुम्हारा क्या आ गया, dt/3। इसकी जगह क्या करोगे? तो इसकी जगह पे तुम यहाँ से मान निकाल सकते हो कि x³ बराबर हो जाएगा माइनस का t, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का t। क्योंकि तुम्हें सारे जो वेरिएबल्स हैं उनको एक ही चीज़ों में बनाना होता है। कोई x है, कोई t है, फिर तो समाकलन होगा ही नहीं। जब बदल रहे हो तो सबको बदलना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना है। तो x³ का मान t के पदों में क्या हो जाएगा, t+1। अब इससे तुम अंदर गुणा कर दो, t की घात 1, t की घात 1/3, गुणा में घातें जुड़ती हैं, ठीक है, बट्टी में 3 है, ये यहाँ आ जाएगा, प्लस फिर से dt/3, और इसकी घात किसी को भी 1 से गुणा करो वही रहता है। तो ये क्या बन गया, देखो बेटा, हाँ, t की घात 4/3 dt, t की घात 1/3 dt। रैखिक समीकरण है, x की घात n के रूप में व्यवहार करेगा। सूत्र लगा दो, n+1 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 n+1। ठीक है बच्चों, समाकलन खत्म, c जोड़ दो। अब हमें क्या करना है, सरल कर दिया है, अब इसको प्रॉपर सरल कर लो। 4 3 7, t की घात 7/3, ये भी आ जाएगा 7/3, 3 से 3 कैंसिल, t की घात 4/3, 3 से 3 कैंसिल, t का मान रख दो। t का मान हमने क्या माना था, x³ -1। हो गया, जहाँ c हमारा क्या है बेटा, समाकलन नियतांक है। ठीक है, लास्ट में t का मान ज़रूर चेंज करके रखना है, ये ध्यान रखना। t में छोड़ के आओगे आंसर तो उसे गलत माना जाएगा। हो गया, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया 12 तक। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को पॉज करके ना थोड़ा सोचा ज़रूर करो आप खुद से। तो देखो यहाँ से x² dx बट्टे में क्या है, 2 + 3x³ की घात 3। ठीक है, सो देखो x³ का अवकलज x² आता है, ठीक है, और ये कांस्टेंट मुझे कोई दिक्कत देगा ही नहीं, तो मैं उसी को मान लूँगा। माना 2 + 3x³ बराबर t। मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस ये आइडिया चाहिए था कि x³ का अवकलज करने पे x² आता है, उसी से मुझे मतलब है। अब अवकलज कर दोगे x के सापेक्ष, 2 का अवकलज 0 हो जाएगा, 3 बार x³ का अवकलज 3x²।
और यहाँ डी टी बट्टा डी एक्स। देखो एक्स स्क्वायर ये बट्टे में जाके गुणे में आ जाएगा, 3 3 9, गुणे में यहाँ पर आके बट्टे में आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पर तुम्हारा आ जाएगा डी टी बट्टे 9। ठीक है, और तुमने इसकी जगह पे तुमने क्या माना है, टी माना है, और इसकी घात कितनी है बेटा, 3 है। ठीक, बट्टे में ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1/9 बाहर डी टी। एक्स की पावर n वाला सूत्र लग जाएगा, n+1 n+1, समाकलन खत्म, सी जोड़ दो, टी की घात -2 -2, 9 दूनी 18, टी का मान रख दो 2 + 3x³ की घात -2, -2 को नीचे लाओगे तो ये हो जाएगा +2। आंसर, जहाँ से ये क्या है, समाकलन नियतांक है। जहाँ से ये आपका क्या है बेटा, समाकलन नियतांक, ये आप बोल दोगे। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी हो गया आराम से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन, ये है हमारे पास। अच्छा 13वां तो हो गया ना, 14वां क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा भी गया है और इजी है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 14 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये है, 1/x log x की पावर m। कुछ रिस्ट्रिक्शन दे रखा है यहाँ पर, क्योंकि x का मान तुम 0 लोगे तो log 0 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, और m की वैल्यू तुम -1 नहीं ले सकते। रिस्ट्रिक्शन को फॉलो किया करो। ठीक है, तो देखो तुम log x को मानोगे तो 1/x अवकलज होता है, वो जो कि दिख रहा है तुम्हें तुरंत, मानो log x को t मान लिया तुमने, x के सापेक्ष अवकलज करना है, तो log x का अवकलज क्या होता है, 1/x। तो 1/x इधर 1/x dx की जगह पे तुम dt रख सकते हो, इसके जगह पर रख दो, ये हो गया dt। इसके जगह पे तुमने क्या माना है, t, पावर में क्या है, m। तो सिर्फ t होता तो log t वाला सूत्र लगता है, क्योंकि t की घात कुछ है, घात में कुछ भी प्लस में ऊपर आके माइनस का हो जाएगा। तो ये x की पावर n वाला सूत्र बन गया। तो t की घात जो भी होता है उसको +1 कर देते हैं, ऊपर भी नीचे भी। समाकलन खत्म, सी जोड़ दो, t का मान रख दो, t का मान क्या है बेटा, log x -m+1 -m+1। आंसर, जहाँ सी हमारा क्या है बेटा, समाकलन नियतांक है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। 15वें नंबर पे आ जाओ। अब आगे चलकर तुम इसी क्वेश्चन को किसी दूसरे मेथड से भी कर पाओगे जब मैं सिखाऊंगा, लेकिन अभी इसको प्रतिस्थापन विधि से कैसे कर सकते हैं, x² का अवकलज करेंगे तो x आना चाहिए, जो कि तुम्हें ऊपर दिख रहा है। ठीक है, आइडिया लग गया होगा। देखो ये क्या है हमारे पास, x dx बट्टे 9 - 4x², ये है माना। 9 - 4x² को तुम t मान लेते हो, अवकलज करना है x के सापेक्ष, 9 का अवकलज 0, 4 बाहर, x² का अवकलज 2x, और dt dx, तो ये आ जाएगा देखो x dx, 4 दूनी 8 माइनस के, तो x dx की जगह पे तुम dt बट्टे -8 रख सकते, रखो dt बट्टे में -8, और इसकी जगह पे तुमने क्या माना है, t, ऊपर कुछ नहीं तो 1 है ना। तो देखो इसको ये हो जाएगा, प्रॉपर वे में लिखो माइनस के, ये t सिंगल पावर में बट्टे में,
तो 1/t का समाकलन क्या होता है बेटा, log t मॉडुलस में। ठीक है, मॉडुलस क्यों लगाते हैं, क्योंकि log की जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव में होती है ऑलवेज, तभी मॉडुलस लगाया जाता है। t का मान रखो, t का मान क्या है बच्चों, 9 - 4x²। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन में हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन को मैं तुम्हें सिंपल वे में बताऊंगा, कोई लंबा चौड़ा मेथड नहीं सिखाऊंगा, सिंपल चीज़ें सिखाऊंगा जो कि यही एग्ज़ाम में आता है और इसी तरीके से एग्ज़ाम में तुम्हें करना भी चाहिए। सिंपल एक्सप्लेनेशन समझाऊं? आपको पता है e की पावर x का समाकलन भी e की पावर x होता है और e की पावर x का अवकलज भी e की पावर x होता है। तो देखो e की पावर x का समाकलन e की पावर x, तो e की पावर x में जो भी है वो ऊपर आ जाएगा, समाकलन कर रहा हूँ। अब x का गुणज क्या है, 2 बट्टे में आ जाएगा आंसर। ठीक है, यही रखना। मैंने जानबूझ के प्रतिस्थापन विधि नहीं समझाया है इसमें, तो मैं क्या करना होगा, प्रतिस्थापन विधि को t मानना पड़ेगा। ठीक है, वो भी करवा देता हूँ। आप कहोगे सर आप वो क्यों नहीं बता रहे हो, माना 2x + 3 को t मानोगे, dt/dx, 2x का अवकलज 1, 3 का 0, ये इधर आ जाएगा और ये यहाँ पर, तो dx की जगह पे आ जाएगा dt/2। इसकी जगह पे तुमने t माना है और dx की जगह पे आ जाएगा dt/2। ठीक है, 1/2 बाहर, e की पावर t dt, e की पावर t का समाकलन e की पावर t बस, और c हो गया। अब t का मान रख दो, देखो ये आ गया आंसर। ठीक है, तो दोनों विधि से मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, 17वें नंबर पे आ जाओ। अगर वीडियो अच्छी लग रही है बच्चों, प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। इतनी मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो बना दूँ, लाइक करने से, कमेंट करने से एक उत्साह आता है पढ़ाने का, और भी अच्छे अच्छे काम करने के लिए, है ना। एक मोटिवेशन मिलती है कि हाँ हम जो काम कर रहे हैं हमारे बच्चों को पसंद आ रहा है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, देखो x² को बांधने से x अवकलज में आना चाहिए, वो जो को हमें दिख रहा है, तो हम क्या करें कि बाना x² को मैं क्या मान लूँगा, t मान लूँगा। अवकलज करो, x² का अवकलज क्या होता है बेटा, 2x, यहाँ से आ जाएगा dt/dx। अब देखिए टिप्स और भी यहाँ पे एक देना चाहता हूँ कि e की पावर में जो भी होता है ना उसको मानने से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ e की पावर में x² था ना, तो उसको मानने से यहाँ सॉल्व हो जाएगा। अभी और भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, देखो आपको वहाँ से भी आइडिया मिलेगा। तो देखो 2x तो यहाँ नहीं है, x तो है ना, वही से मुझे उसी से मतलब है, और ये dx इधर बट्टे में इधर के गुणे में लग जाएगा और ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। तो मतलब x dx की जगह पर मैं dt/2 रख सकता हूँ, जो कि मुझे चाहिए था। तो यहाँ पर dt आ जाएगा, बट्टे में 2 आ गया, और ये e x² की जगह पे तुमने क्या रखा था, t रखा था। e की पावर t बट्टे में नीचे से ऊपर जाके माइनस में चला जाएगा, और ये ऐसा हो जाएगा, प्रॉपर वे में लिख दिया। ठीक है, अब आपका एक चीज़ बताता हूँ, e की पावर -t का समाकलन e की पावर -t, परंतु t का जो गुणज है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये गुणज जो भी होता है वो बट्टे में आ जाता है, -1/t, ये नीचे आके क्या हो गया, प्लस का t c। t का मान रख दो, t का मान क्या है, x²। ये आपका आंसर आ गया, जहाँ c आपका क्या है बेटा, समाकलन नियतांक है। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं रही होगी। चलिए अगर आपको इसके नोट्स चाहिए ना तो मैं टेलीग्राम में डाल दूँगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लेना, उसकी लिंक्स में डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। मैंने बोला था ये भी 1 मार्क्स में काफ़ी बार पूछा गया,
ई की पावर में जो होता है उसको मानने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, और यहाँ से देखने को भी मिल रहा है ऐसा क्वेश्चन ही बनाया जाता है। तो देखो यहाँ से समाकलन में क्या, ई की पावर में tan इनवर्स x और बट्टे में 1 + x²। और आपको क्लियरली पता होगा अवकलज में कि tan इनवर्स x का अवकलज 1 के बट्टे में 1 + x² होता है, जो कि यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो माना t बराबर tan इनवर्स x, अवकलज कर दो तो tan इनवर्स x का अवकलज क्या होता है, 1/1 + x² dx। ठीक है, और dx ये बट्टा हुआ था, इधर लेके गुणे में डाल दिया, तो इसकी जगह पे तुम dt रख सकते हो। तो इसकी पावर में t आ गया और इसकी जगह पे आ जाएगा dt। तो देखो e की पावर t का समाकलन क्या होता है बेटा, e की पावर t समाकलन हो गया, c जोड़ दो, अब t का मान रख दो, e की पावर tan इनवर्स x, यह आ गया इसका समाकलन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगले वाले क्वेश्चन में आ जाओ, 19वें में। क्या है समाकलन में, e की पावर 2x - 1 e की पावर 2x + 1 इंटू में dx होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा सोचिए कि हम क्या करें यहाँ पर कि बात बन जाए। तो मैं क्या करूँगा यहाँ से, देखो बेटा, वरना तो समाकलन पॉसिबल नहीं है। यहाँ से मैं निकालूंगा e की पावर x को उपनिष्ठ, यहाँ e की पावर x को उपनिष्ठ 2x था, e की पावर x बाहर आ गया, तो यहाँ e की पावर x बचेगा। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने उपनिष्ठ निकाला वो तो यहाँ पर है ही नहीं। जब जो चीज़ आप निकाल रहे हो उपनिष्ठ वो वहाँ पर नहीं होता है ना, तो आपने यहाँ इसकी पावर +x है तो यहाँ पर -x कर दो। यहाँ से भी की पावर x कॉमन निकालो, यहाँ होगा, और यहाँ पर भी ये चीज़ हो जाएगी, इससे ये कटम। अब एक फ़ायदा देखो क्या होगा, इसको मानने से ये पूरा अवकलज यहाँ दिख रहा है। माना e की पावर x, ये इसको t माना, अवकलज कर दो, e की पावर x का अवकलज e की पावर x प्लस e की पावर -x का अवकलज e की पावर -x, x का गुणज -1 है वो यहाँ लग जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये चीज़ हो गई। आ गया पूरा जो चाहिए ऊपर, ये बट्टे में dx इधर के गुणे में आ गया, यहाँ dt लग गया। तो तुम इसकी जगह पर dt रख सकते हो, ऊपर आ गया dt, इसको तुमने t माना है। 1/t dt का समाकलन क्या होता है बेटा, log t + c। t का मान उठाकर रख दो यहाँ पर, e की पावर x प्लस e की पावर -x हो गया। ये आपका समाकलन, जहाँ c आपका समाकलन नियतांक है। ठीक है बच्चों, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। पेज ख़त्म हो रहा है, अभी पेज लाना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आने से पहले पेज ख़त्म हो गया, पेज ला लूँ पहले। इसमें देखो e की पावर 2x सेम चीज़ है जैसे अभी क्वेश्चन बनाया जाए, इसको ये ऑलरेडी है, तो ये तो आसान हो गया। 20वां क्वेश्चन है ना, 19वें की तरह ही है। 19वें को हमने बनाना पड़ा था, ये ऑलरेडी बनाया है। ये क्या है बेटा, यहाँ ऊपर e की पावर 2x e की पावर -2x e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। माना नीचे वाले को t मान लो, अवकलज करेंगे x के सापेक्ष, है ना, ये चीज़ बताते हैं। e की पावर 2x का अवकलज e की पावर 2x, x का गुणज में 2 है तो वो गुणे में लग जाता है। e की पावर -2x का अवकलज -2, x का गुणज -2 है तो वो यहाँ लग जाएगा। देखो यहाँ से 2 माइनस बाहर निकालो, e की पावर 2x प्लस माइनस माइनस e की पावर -2x। ठीक है, और ये dt ये बट्टे में इधर के गुणे में आ गया, ये गुणे में है, इधर के बट्टे में आएगा। e की पावर 2x e की पावर -2x, dx की जगह पे तुम क्या रख सकते हो, dt रख सकते हो। इसकी जगह पर dt बट्टे 2 रख सकते हैं, रख देंगे dt बट्टे 2, और इसकी जगह पे तुम t रख सकते हो।
ठीक है, इसकी जगह पे हमने क्या रख दिया, टी रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सूत्र बन गया, क्या होता है log टी, टी का मान रख दो। अब टी का मान क्या है, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस के 2x प्लस सी। ये हमारा आंसर आ गया, जहाँ पर सी हमारा क्या है बेटा, समाकलन नियतांक है। ठीक, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। शानदार क्वेश्चन है, 1 नंबर में 21वां क्वेश्चन। क्या बेटा यहाँ पर, tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx, ये हमारा क्वेश्चन है। tan स्क्वायर का अवकलज नहीं होता, sin स्क्वायर का नहीं होता, cos स्क्वायर का नहीं होता, इनको तोड़ना पड़ता है। आपको पता है tan स्क्वायर x जो होता है वो क्या होता है, sec स्क्वायर x माइनस 1, ये सूत्र होता है। यहाँ पर रख दो, ये x की जगह पर ये है, तो मैं क्या रखूँगा, sec स्क्वायर x की जगह पर 2x माइनस 3, फिर अलग अलग ले रहा हूँ एक साथ 1 dx, तो ये dx हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ कर दी हमने, sec स्क्वायर x की जगह पर 2x माइनस 1। ठीक है, फिर अलग अलग ले लिया। sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है बेटा, tan x। ठीक है, x की जगह पर क्या है 2x बट्टा 3, x का जो भी गुणज होता है ना वो बट्टे में आ जाता है। x का गुणज कितना है, 3 है, वो बट्टे में आ गया। और dx का समाकलन तो x होता है, पहले वाले 7.1 में मैंने ऑलरेडी समझा रखा है। समाकलन हो गया, c जोड़ दो, आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। 22वां क्वेश्चन बिल्कुल इसी की तरह होगा, ये तो बहुत ही आसान है। 22वां क्या है, शेक स्क्वायर, ये तो बना बनाया क्वेश्चन है, बस आपके दिमाग को टेस्ट करेगा। शेक स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x, एक्स की जगह पर यह है, और x का गुणज कितना है माइनस के 4, वो बट्टे में आ जाएगा। हो गया समाकलन। ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ 23वें क्वेश्चन में। तेईसवें क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, देखो बेटा, ये है साइन इनवर्स एक्स बट्टे में वो, थोड़ा सा ध्यान से देखो। साइन इनवर्स एक्स का प्लस होता है 1/√1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पूरा दिख रहा है, माना। इसको आप टी मान लोगे, अब क्लच करोगे तो साइन इनवर्स एक्स का प्लस ये होता है ना, जो कि पूरा दिख रहा है। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, डी टी, और साइन इनवर्स एक्स की जगह पे तुमने माना है टी, तो ये टी और इसकी जगह पे आ गया डी टी। पावर में कुछ नहीं तो एक है, देखो इसकी जगह पे क्या आ गया डी टी, और इसको आपने क्या माना है टी, तो ये बन जाएगा टी की पावर 2 बट्टे में 2। टी का मान रख दोगे, जहाँ सी आपका क्या है बेटा, समाकलन नियतांक है। ठीक है, आराम से हो गया। इस क्वेश्चन को भी हमने धड़ से कर लिया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, अब थोड़े बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन और आने लगेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ लेवल पे अब बढ़ता रह रहा है। अब आ जाओ, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कोई सा भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, और सारे क्वेश्चन कभी ना कभी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता रहा हूँ। देखो थोड़ा सा ध्यान से देखो, 24वां क्वेश्चन। ठीक है, 24 नंबर पर क्या है क्वेश्चन बेटा, ऊपर है 2 cos x माइनस की 3 sin x बटे में है 6 cos x प्लस 4 sin x। देखो अब ये भी एक चीज़ है कि तुम नीचे मानोगे या ऊपर मानोगे। ठीक है,
एग्जैक्टली अब क्लच का फॉर्म में ही दिखना चाहिए, तो नीचे से मान के ऊपर आ सकता है, ऊपर से मान के नीचे इस क्वेश्चन में नहीं आ सकता। ठीक है, सो करते हैं माना, क्योंकि कॉस का प्लस साइन होता है दिख रहा है, साइन का कॉस होता है दिख रहा है, तो ट्राई करते हैं नीचे से माना, इसको टी मान लिया, 6 cos x प्लस 4 sin x को मैंने टी मान लिया। x के सापेक्ष अवकलज करो, cos x का अवकलज sin x माइनस के, और sin x का अवकलज cos x। यहाँ से देखो बेटा 2 कॉमन है उभयनिष्ठ, 2 तो जाएगा ही जाएगा, माइनस के 3 sin x प्लस के 2 cos x। ठीक है, सो देखो dt ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, और dx बट्टे में इधर के गुणे में आ गया। 2 cos x माइनस का 3 sin x dx आ गया, उसकी जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, dt बट्टे 2, ऊपर से आ गया dt बट्टे में 2 बाहर निकाला, और इसकी जगह पे आपने क्या माना था, t बट्टे में t। सिंपल सूत्र बन गया, इसका सूत्र क्या होता है, log t। ठीक है, समाकलन नितांक जोड़ दो, समाकलन हो गया है। अब t का मान रख दो, t का मान क्या है बेटा, 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। अब आ जाऊँ क्वेश्चन नंबर 25 में, इम्पॉर्टेंट। अब सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन। 25वें क्वेश्चन पे आ जाऊँ, ये हमारा क्वेश्चन है 25वां, इस पे ध्यान दौड़ाऊँ। क्या ऊपर सिर्फ 1 है, नीचे है cos स्क्वायर एक्स 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर dx। थोड़ा सा ध्यान से देखो, मैंने बोला कभी भी कुछ इस फॉर्म में होता है ना, उसी को माना जाता है। 10x का प्लस होता है शेक स्क्वायर एक्स, यहाँ शेक दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है क्या, अरे देखो ध्यान से, 1 बट्टा कॉस क्या होता है, सेक, तो कॉस स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, शेक स्क्वायर एक्स dx। अब देखो क्वेश्चन कितना सिंपल बन गया है, माइनस माना, इसको तुम t मान लो, 1 माइनस 10x को, अब क्लच करो, 1 का प्लस 0, 10x का प्लस क्या होता है बेटा, शेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, माइनस को इस तरफ लाया, बट्टे में इधर के गुणा में, शेक स्क्वायर एक्स dx की जगह पे तुम माइनस के dt रख सकते हो, रख दो यहाँ पर, ये हो गया माइनस के dt, और इसके जगह पे तुमने माना था t बट पावर में 2, प्लस का 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस के 2 माइनस बाहर dt, x की पावर n के रूप में सूत्र बन गया, तो n प्लस 1 समाकलन हो गया, c जोड़ दो, यहाँ से माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस कर देगा इसको, t का मान टी बट्टे में के प्लस का हो जाएगा, t का मान क्या है, 1 माइनस 10x। आराम से हो गया है ना। तो क्वेश्चन पे अच्छे से ध्यान लगाना है, क्वेश्चन सारे ही सिंपल होते हैं इंडिकेशन के, ध्यान रखना, बस किसको करने से क्या होगा वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 इम्पॉर्टेंट है, एक नंबर में काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन 26 दिख रहा होगा आपको। क्या है, cos अंडर एक्स बट्टे अंडर एक्स dx। ठीक है, सो देखो अंडर एक्स कॉस के साथ है तो इसी को मानना पड़ेगा, माना अंडर एक्स का मतलब एक्स की घात आधा, अब क्रश करना पड़ेगा dt बट्टे dx। एक्स की पावर n का सूत्र क्या होता है, nx n माइनस 1। तो
तो यह आ जाएगा 2dt, माइनस का नीचे आके क्या हो जाएगा प्लस। तो देखो इसके जगह पे तुम ये रख सकते हो, इसके जगह पे क्या रख सकते हो 2dt और कॉश, और इसकी जगह पे तुमने क्या माना था t, 2 बाहर आ जाएगा cos t dt। कॉस का समाकलन क्या होता है बेटा साइन t। ठीक, समाकलन हो गया, c जोड़ दो, t का मान रख दो, जहाँ से ये क्या है समाकलन नियतांक है। हो गया ये क्वेश्चन, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। 27 नंबर पे आ जाओ। क्या बोल रहे 27 नंबर, ये देखिए क्या है, अंडर रूट के अंदर है साइन 2x और बाहर क्या बैठा है cos 2x। साइन का अवकलज कॉस होता है, दिख रहा है, आराम से मान लेंगे, माना साइन 2x को t मान लेंगे, तो dt बट्टे dx, साइन 2x का अवकलज क्या होता है cos 2x, x के गुणज का है दो, तो गुणे में लग जाएगा, ये dx बट्टे में लगे गुणे में आ जाएगा। इसकी जगह पे मैं dt बट्टे 2 रख सकता हूँ, dt बट्टे 2, इसके जगह पे तुमने क्या माना है t माना है, अंडर रूट का मतलब होता है घात में आधा, 1 बट्टे 2 बाहर आ गया, सूत्र क्या लग जाएगा t की घात n+1, इंटीग्रेशन हो गया, c जोड़ दो, t की घात 3/2, t की घात 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/3, t का मान क्या है साइन 2x, घात में 3/2 प्लस c। ठीक हो गया, और जहाँ c हमारा क्या है समाकलन नियतांक है, ये लास्ट में लिख देना है। 27वां क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आ जाओ 28 में, देखो साइन x का प्लस cos x दिख रहा है, ये तो आराम से बन गया। ठीक है, 28वें नंबर पे आ जाओ। क्या है हमारे पास, यहाँ पे दिख रहा है cos x dx बट्टे में क्या है अंडर रूट 1 प्लस साइन x, माना, सिर्फ साइन x को मत मानना, पूरे को मानना है, क्योंकि 1 आपको कोई दिक्कत नहीं देगा, कांस्टेंट कोई दिक्कत नहीं देता है। अंडर रूट को कभी मत मानना, अंडर रूट कोई भी कुछ भी हो उसके अंदर के मान को ही माना जाता है। इसको t मानो, x के सापेक्ष अवकलज करो, 1 का 0 साइन x का cos x, ये बट्टे में जाके उड़े में आ जाएगा, तो cos x और dx की जगह पे तुम क्या रख सकते हो dt, सो ऊपर आ जाएगा dt, ये 1 गुणे में लिख सकते हैं, और इसकी जगह पे तुमने माना है t, घात में अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब आधा, प्लस का ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, x की पावर n वाला सूत्र में इस रूप में बन जाएगा, है ना, जो होता है x की पावर n+1 बटा n+1। समाकलन हो गया, c जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हाफ, यहाँ से बचेगा हाफ, बट्टे वाला इधर के ऊपर आ जाएगा, t का मान 1 प्लस साइन x है, हाफ c, हाफ का मतलब अंडर रूट प्लस c, जहाँ c हमारा क्या है बेटा समाकलन नियतांक है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। 28 तक हो गया है, आगे बढ़ते हैं। 29वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला प्रश्न है, लेकिन आसान है, 1 नंबर में आ सकता है। यहाँ पर क्या है बेटा cot x, गुणे में क्या है log sin x, थोड़ा सा दिमाग लगाओ।
लॉग साइन एक्स को अगर मानोगे तो तुम्हें अवकलज कॉट एक्स मिल जाएगा। कैसे, देखो, माना टी, तुमने टी माना है लॉग साइन एक्स को, ठीक है। अवकलज करोगे डी टी बट्टा डी एक्स, लॉग एक्स का अवकलज 1/x होता है, तो यहाँ एक्स की जगह पे क्या है साइन एक्स, और साइन एक्स का अवकलज क्या होता है कॉस एक्स, कॉस अपॉन साइन क्या होता है बेटा कॉट एक्स, बट्टे में डी एक्स था इधर के गुणे में लग गया, आ गया कॉट एक्स, डी एक्स की जगह पे तुम डी टी रख सकते हो, और इसको तुमने क्या माना है टी माना है, तो ये सूत्र बन गया टी की पावर एन वाला, एक जोड़ देंगे, टी का मान रख दो, प्लस सी, जहाँ सी हमारा क्या है बेटा समाकलन नियतांक है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 30, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें आ जाते हैं। क्या 30 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है, साइन एक्स डी एक्स 1/cos। देखो तुम साइन को मान लोगे कि यहाँ कॉस दे, लेकिन ये चीज़ नहीं आएगी कभी, तो नीचे से मान के ऊपर आ जा रहा है आराम से, मानो 1+cos x को तुमने t माना, अब क्लच करो x के सापेक्ष 1 का 0, cos x का आ जाएगा माइनस के साइन x। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कांस्टेंट प्लस माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेन फंक्शन आ रहा है कि नहीं वो देखो, ठीक है। तो साइन एक्स डी एक्स माइनस इधर आ जाएगा, ठीक है, ये मान रख दो, साइन एक्स डी एक्स की जगह पे आ जाएगा माइनस के डी टी, इसको तुमने क्या माना है टी, सूत्र बन जाएगा माइनस के लॉग टी प्लस सी, टी का मान रख दो, जहाँ सी हमारा क्या बेटा समाकलन नियतांक है, ठीक। ये क्वेश्चन भी हो गया आराम से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया है। देखो यही क्वेश्चन है, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर ना स्क्वायर लगा दिया है। अब स्क्वायर लगाने से क्या हो जाएगा, यहाँ से बस यहाँ स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है, और यहाँ स्क्वायर लग जाएगा। अब इसमें से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, अब ये नहीं रहेगा। अब इसके आगे क्या होगा वो मैं बताता हूँ, माइनस टी की पावर -2 डी टी हो जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल वही है, वही पावर लग गया बस। अब यहाँ पर टी की घात n+1 वाला सूत्र लग जाएगा, ठीक है। यहाँ से माइनस के 1 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/t हो जाएगा। t का मान क्या है 1+cos x तुमने माना था, ये इसका आंसर आ जाएगा बस, ठीक है, आराम से हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन नंबर 33 बिल्कुल सेम टू सेम होगा, एक ही तरीके से किया जाएगा, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है, ठीक है। 32 देखिए, इस पर आधारित क्वेश्चन एग्ज़ाम में पीछे दे भी रखा है। ये क्या दे रखा है, dx/1+cot x, ठीक है। तो कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट को मैं लिख सकता हूँ कॉस बट्टा साइन, थोड़ा लॉसअप ले लो, इसके बट्टे में कुछ नहीं, तो साइन एक कम साइन एक्स, यहाँ से आ जाएगा कॉस एक्स, ये बट्टे का इधर आके क्या हो जाएगा गुणे में, नीचे क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ तक। अब आपको एक काम करना है, काम क्या करना है ऐसे क्वेश्चनों में, अब 2 से गुणा और 2 से भाग करना है, 2 से गुणा और 2 से भाग यहाँ बट्टे में, ठीक है, कर दिया।
टू साइन एक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, साइन एक्स प्लस साइन एक्स। टू साइन एक्स का मतलब क्या होता है, साइन एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक, देखो अब एक काम करना है, हाँ इसके बट्टे में तो दो है ही हैं, अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को ना अलग अलग ले लो, ये प्लस का है। अगर देखो एक काम करो, इसके बट्टे में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, ठीक है। अब टू साइन एक्स को साइन एक्स प्लस साइन एक्स करना है। देखो यहाँ पर क्या है बेटा, कॉस एक्स है, तो मैं क्या करूँगा, एक बार कॉस एक्स जोड़ूंगा और एक बार कॉस एक्स घटाऊँगा। कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो एक बार मैंने कॉस एक्स जोड़ा और एक बार मैंने कॉस एक्स घटाया, हल करोगे वही आ जाएगा। और मैंने अलग अलग बट्टे भी ले लिया, ठीक है, अलग अलग बट्टे भी ले लिया। ठीक, आगे देखिए ये पूरा पूरा कट के क्या आ जाएगा, 1। अलग अलग ले लो, और ये है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। इसको मानने से ऊपर आपको मिल रहा है, देखो बस माइनस का फर्क आ जाएगा, माना टी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को अपना टी माना। साइन एक्स का प्लस क्या होता है बेटा, कॉस एक्स, कॉस एक्स का प्लस क्या होता है, माइनस के साइन एक्स, है ना, यही होता है। तो दिक्कत आ रही है थोड़ी सी, जो प्लस का चाहिए वो माइनस का, जो माइनस का वो प्लस का है। तो अगर मैं माइनस उभयनिष्ठ ले लूँ तो ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, अगर माइनस कॉमन ले लूँ। ठीक, तो माइनस के डी टी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स, इसके जगह पे मैं रख सकता हूँ माइनस की डी टी। यहाँ पर डी एक्स का समाकलन एक्स होता है, ठीक है, इसके जगह पे मैं रख सकता हूँ माइनस की डी टी, तो माइनस मैंने पहले ही लगा दिया, डी टी। इसको अब मैंने क्या माना है, टी माना है, रख दिया, मान रखा है। अब ये तो समाकलन ऑलरेडी हो गया। 1/t का क्या होता है, लॉग मॉडुलस का टी, समाकलन खत्म, सी जोड़ दिया। अब टी का मान रख दो बस, टी का मान क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, थोड़ा सा भी डाउट हो एक बार दोबारा देखें। एग्जैक्टली जैसे क्वेश्चन नंबर 32 में किया वैसे ही क्वेश्चन नंबर 33 में करना है, डिक्टो, बस यहाँ पर माइनस लग गया और कोई फ़र्क नहीं है क्वेश्चन में। जैसा 32 में किया वैसे ही हमें 33 में भी करना है। देखिए करेंगे 33, यहाँ पर क्या है बेटा, 1/1 माइनस 10x, इसका समाकलन करना है। तो वही चीज़ है, साइन कॉस में बदलना पड़ेगा। 10x का मतलब होता है साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स। सरल करो, यहाँ से कॉस एक कम कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स आ जाएगा और ये बट्टे का ऊपर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वाले स्टेप में क्या करते हैं, 2 से गुणा 2 से भाग कर दिया। ठीक है, उसके बाद वाले स्टेप में क्या करते हैं, कॉस एक्स 2 बार है, लिखो कॉस एक्स प्लस में, बट्टे में क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ले लो, अलग अलग बट्टे में ले लिया। देखो यहाँ माइनस साइन एक्स है, एक बार माइनस के साइन एक्स किया, एक बार प्लस के साइन एक्स किया। ठीक है, सेम टू सेम आ गया, ये तो कट जाएगा और इसको मानने से ये मिल जाएगा। देखो अब प्रॉपर वे में लिखते हैं अलग अलग, 1/2 dx प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बट्टे में कॉस एक्स
माइनस के साइन एक्स डी एक्स। ओके बच्चों, इसको मानेंगे हम टी कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स को टी माना। अवकलज करना है हमें। कॉस एक्स का अवकलज होता है माइनस के साइन एक्स और साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स। माइनस ऊपर निश्च ले लो, प्लस हो जाएगा अंदर। ये माइनस इधर आ जाएगा माइनस के डी टी और ये इधर चला जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो इसकी जगह पे तुम माइनस के डी टी रख सकते हो। डी एक्स का समाकलन एक्स होता है, माइनस के डी टी रख दिया। इसके जगह पे हमने टी माना था, लॉग मॉडुलस टी। समाकलन खत्म, सी जोड़ दिया, टी का मान रख दो। साइन एक्स माइनस का था, कॉस एक्स प्लस का था, टी का मान रख दिया, हमें हमारा आंसर मिल गया। तो 33 और 32 सेम टू सेम तरीके से हुए और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है। ठीक है, अब आ जाओ 34वें नंबर पर। देखिए 34वें नंबर पर हमें क्या करना है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें और कोई उतना भारी भरकम काम नहीं है क्योंकि 10x है, अंडरवुड लगा है तो इसी को ही मानना पड़ेगा मुझे, नहीं तो बात नहीं बनेगी। 10x को अगर मैं मानूंगा तो 10x का प्लस शेक स्क्वायर एक्स होता है, जो कि शेक स्क्वायर एक्स मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है। कॉस है, अगर कॉस स्क्वायर तब बात बनती। अब यही मुद्दे की बात है कि कॉस को कॉस स्क्वायर कैसे बनाया जाए। तो उसके लिए हमारे पास एक जुगाड़ है। क्या है जुगाड़? ये देखिए 34वां क्वेश्चन है। यहाँ पर बेटा क्या है अंडरवुड के 10x, यहाँ पर क्या है बेटा साइन एक्स और गुणे में क्या है कॉस एक्स। मुझे कॉस एक्स नहीं, मुझे कॉस स्क्वायर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, कॉस से एक बार गुणा और कॉस से एक बार भाग कर दूँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा बिल्कुल। साइन बट्टा कॉस क्या होता है 10 और कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर होगा, कॉस स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा बेटा सेक स्क्वायर। ठीक, अब इसकी घात आधी है, इसकी घात 1 है, तो देखो क्या फ़ायदा होगा। 1 से आधी घात कम करेंगे, आधी घात बचेगी। ठीक, अब इसके आगे देखो 10x का प्लस सेक स्क्वायर एक्स पूरा बैठा है, माना टी को तुम क्या मान रहे हो 10x, तो शेक 10x का प्लस क्या होता है बेटा शेक स्क्वायर एक्स। तो इसके जगह पर तुम टी रख सकते हो डी टी, और इसकी जगह पे तुमने क्या रख दिया है टी, अंडरवुड है, प्लस का ऊपर जाके माइनस का हो गया, सूत्र बन गया एक्स की पावर n वाला, n+1 n+1। तो यहाँ से तो टी की घात आधी बचेगी। ठीक है, समाकलन खत्म, सी जोड़ दिया। आगे हल करना है हमें, तो टी का मान रख दो। टी हमारे पास क्या है 10x अंडरवुड, बट्टे का 2 गुणे में आ गया प्लस सी। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, जहाँ सी हमारा क्या है बेटा समाकलन नियतांक है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 35 सारे इजी हैं, अब तो इजी क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैंतीसवां क्वेश्चन है हमारे पास, आई बराबर हमारे पास है 1 प्लस लॉग एक्स। ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया भी है, अगर आपको ध्यान में आ रहा है। बट्टे में एक्स, लॉग एक्स का प्लस 1/x दिख रहा है क्लियरली। माना 1 प्लस लॉग एक्स को टी मानो, अवकलज करो एक्स के सापेक्ष, 1 का 0 लॉग एक्स का 1/x डी टी का डी टी बटे डी एक्स। तो देखो डी एक्स से कम डी एक्स
बट्टे एक्स डी टी। तो इसके जगह पे तुम डी टी रख सकते हो, रख दिया मैंने डी टी, और इसको तुमने टी माना है पावर में 2, एक्स की पावर एन वाला सूत्र, टी का मान रख दूँ, आंसर। ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। दिखने में इतना बड़ा लंबा चौड़ा लग रहा है, टफ लग रहा है, लेकिन है बड़ा आसान। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, यहाँ हमारा है x+1 बट्टे में x और ऊपर गुणे में है x प्लस log x। थोड़ा सा ध्यान से लगाइए, इसको अगर मैं मानता हूँ बात बन जाएगी। देखना कैसे माना, इसको हमने t मान लिया। अब अवकलज करना है x के सापेक्ष, x का अवकलज 1 log x का अवकलज 1/x, x से कम x। आ गया, आ गया, बताओ आ गया। इसकी जगह पे तुम क्या रख सकते हो, डी डी, ये आ गया डी टी, और इसके जगह पे तुमने क्या माना है, टी की घात 2 सूत्र। एक पावर बढ़ जाएगी, वही पावर नीचे आ जाएगी, एन एक्स की पावर एन वाला सूत्र बनेगा, है ना, एक्स की ऊपर n+1 बट्टे n+1, टी का मान रख दो। जहाँ सी हमारे क्या है बच्चों, समाकलन नियतांक है। हो गया। अब आ जाऊँ 37वें क्वेश्चन में, ये भी इम्पोर्टेंट है। साइन के अंदर है कुछ फंक्शन, तो मैंने अभी बताया था जब भी ऐसा आता है तो उसी फंक्शन को मानने से बात बन जाती है। तो यहाँ से क्या है, देखो बेटा, x³ साइन ब्रैकेट में 10 इनवर्स x की पावर 4 बट्टे में है 1/x की पावर 8। तभी मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको अब समाकलन करना आना है तो आपको अवकलज जाना चाहिए। माना 10 इनवर्स x की पावर 4 को अपने t माना, अवकलज करोगे dt बट्टा dx। 10 इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 है, स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, और 4 का एक्स की पावर 4 का फिर तुम्हें अवकलज करना है, तो ये हो जाएगा 4x³। देखो x³ 4 दूनी 8 dt, ये 4 गुणे में जाके बट्टे में आ जाएगा, तो तुम इसकी जगह पर dt/4 रख सकते हो। इसकी जगह पर क्या रख सकते हो, dt/4। ये साइन है, इसको तुमने t माना है, dt/4। 1/4 बाहर आएगा, साइन t का समाकलन क्या होता है, माइनस के cos t। समाकलन खत्म, c जोड़ देंगे, cos t का मान रख दो। ये आपका आंसर आ गया, जहाँ c आपका क्या है बेटा, समाकलन नियतांक है। अब आ जाओ, 2 MCQs बच रहे हैं, उनको करते हैं, फिर ये हमारी प्रश्नावली ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये MCQs एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, तो काफ़ी शानदार क्वेश्चंस हैं। ये नहीं कि इसका ये होगा इसका वो, रटना मत, एग्ज़ाम में ऑप्शन भी वो चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो हमें तरीका पता होना चाहिए, क्वेश्चन को कभी रट्टा नहीं करते। ठीक है, चलिए 38वें क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, देखिए यहाँ पर हमारे पास है 10x की पावर 9 10x log e बेस पे 10 गुणे में dx बट्टे में क्या है, x की पावर 10 टू द पावर x। जिसको अवकलज ज़्यादा है ना, उसको दिख गया है कि सर अगर मैं इसको मानूंगा तो पूरा अवकलज ऊपर दिख रहा है। 10x की पावर 9 10x log e बेस पे 10, तो इसको मानने से ये पूरा मिल रहा है।
है कि नहीं। ये हो जाएगा 10x, एक पावर कम हो जाएगी, ए की पावर x वाला फॉर्मूला लगेगा, ए की पावर x का प्लस ए की पावर x, फिर log a होता है और x का प्लस तो 1 ही है। तो ये पूरा ये चीज़ है। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, dt आ जाएगा और इसको तुमने t माना है, log t का मान रख दोगे। क्या है t का मान, x की पावर 10 की पावर x प्लस c। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन में आ जाओ 39। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और ये MCQs में है, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। ठीक, क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, 39, लास्ट क्वेश्चन ये हमारा। क्वेश्चन हमारे पास है dx बट्टे में है sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो कॉस स्क्वायर ऊपर जाके सेक स्क्वायर होता है और साइन कॉसेक स्क्वायर होता है, ऐसा कुछ बन तो नहीं रहा है। एक फलन होता तो बात अलग होती है, तो दो फलन दे रखे गुणे में। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, तो मेरे दिमाग पे कुछ एक आइडिया आ गया कि गुणे में तो मैं एक लिख सकता हूँ और एक की जगह पे मैं ये मान रख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान 1 होता है ना, बिल्कुल होता है। ये गुणे में है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि मैं अलग अलग बट्टे में ले लूँगा। ठीक है, अलग अलग बट्टे में ले रहा हूँ, इससे बहुत फ़ायदा में हो जाएगा हमें। इससे ये कटा, इससे ये कटा। कॉस स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो गया बेटा, सेक स्क्वायर एक्स, और साइन ऊपर जाके क्या हो गया बेटा, कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। अब इनकी तो सीधे सीधे फॉर्मूले होते हैं। सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x और कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस के कॉट एक्स। समाकलन हो गया, c जोड़ दो। अब ऑप्शन देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये प्रश्नावली पूरी कर ली है। इसके बाद वाली जो प्रश्नावली है वो है 7.3, वो हम कल की वीडियो में हम करेंगे और इसमें 24 प्रश्न हैं। ठीक है, और जो टॉपिक हम कवर करेंगे परसों के वीडियो में वो है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के उपयोग द्वारा समाकलन। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कक्षा 11 में जितने भी त्रिकोणमितीय सूत्र आपने पढ़े थे उनको एक बार रिवाइज करो और एक बार अच्छे से पढ़ के आना, ताकि यहाँ पर थोड़ा आसानी हो जाए। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दो, कमेंट करके ज़रूर बताओ आपको वीडियो कैसी लगी और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। ठीक है, और बाकी सभी चैप्टर्स मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। और हमारे चैनल पे साथ ही साथ फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ाई जा रही है, तो उसमें भी अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। वीडियो को हर जगह शेयर करें और अपना ख्याल रखें और प्रॉपर वे में डेली पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत।